हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम फोकस करेंगे कॉन्स्टेंट और लिटरल्स। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, टोकन्स के दो टाइप हमने पढ़े थे, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर। आई होप किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कीवर्ड्स क्या होते हैं या आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो आज हम जो जानेंगे डीपली वो कॉन्स्टेंट और लिटरल्स को जानेंगे। जहां पर भी आपको एग्जाम में मिल जाए कॉन्स्टेंट क्या होते हैं या लिटरल्स क्या होते हैं, तो दोनों का मतलब सेम है, बस एक छोटा सा माइनर सा अंतर है। उसको हम अंतर को बाद में किसी भी वीडियो में सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हमें जानना है जो कांस्टेंट क्या होते हैं या लिटरल्स क्या होते हैं। अभी के लिए आप डेफिनेशन सेम ही रखेंगे। कांस्टेंट एक या लिटरल एक ऐसी यूनिट होती है जो कभी बदलती नहीं है। और कांस्टेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जनरली। ठीक है, एक तो हो गया नंबर कांस्टेंट, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं? नंबर। ठीक है, नंबर कांस्टेंट। और दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक तो नंबर कांस्टेंट और एक कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, नंबर कांस्टेंट कैसे? जहां पर हम नंबरों की बात करते हैं, जैसे कि ए से पर ए के बाद सर सी टी और ए के बीच में सी दे दिए यहाँ पे सर। ठीक है, ठीक है। सो नंबर कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर कांस्टेंट में जैसे आपका नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7.9 हो गया, ये सभी क्या है? आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट है, नंबर कांस्टेंट है। ठीक है, तो नंबर कांस्टेंट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर एंड फ्लोटिंग। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं? जहां पर हम नंबरों की बात करते हैं जो जिसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता। ठीक है, जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता। आप ऐसे समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, -4 हो गया, तो ये क्या है? आपके सभी इंटीजर कांस्टेंट। इसी तरीके से आपका फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट ऐसे नंबर होते हैं जिनमें फ्रैक्शन पार्ट होता है, जिनमें फ्रैक्शन पार्ट होता है, जैसे कि आपका 4.5 हो गया। ठीक है, 0.0 हो गया। अब ये 0.0 है और ये जो 0 है, आप इन दोनों को सेम मत समझिएगा। प्रोग्रामिंग में ये एक इंटीजर कांस्टेंट है और ये एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, तो दोनों अलग है। चाहे वैल्यू एक ही है, दोनों का मतलब 0 ही है, पर ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाएगा और ये इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा। सर उसमें पॉजिटिव नंबर ही आते हैं, इंटीजर नेगेटिव नहीं आते। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव बोथ नंबर आते हैं, पर सर प्रोग्रामिंग में नेगेटिव नहीं आते। प्रोग्रामिंग में भी नेगेटिव आते हैं। हाँ, ठीक है, रेंज होती है इसकी माइनस। ठीक है। ऐसे नंबर जिन्हें आप पूर्णतः यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है, -1, 0, 1, ये क्या है? इंटीजर नंबर्स हैं। और ये जो बीच वाले पोर्शन वाले नंबर हैं, ये वाले इंटीजर के बीच में, ये है फ्रैक्शन पॉइंट। ठीक है, या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं यहाँ। ठीक है, सो आई होप आपको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट समझ में आया होगा, जैसे कि -9.5। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कैरेक्टर्स। जहां पर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया या कोई अल्फाबेट हो गया, कोई डिजिट हो गया, ये सभी क्या है? कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? कैरेक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, या क्या बोल सकते हैं हम? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट में हम कैरेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट या स्ट्रिंग कांस्टेंट, या बोल लीजिए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ओके। सो कैरेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिंगल यूनिट, कोई सी भी सिंगल यूनिट इनक्लोज विद अ सिंगल कोट्स, जैसे मैंने ए लिखा और इसे बंद कर दिया इससे सिंगल कोट्स से, तो ये क्या है? हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मैंने 1 लिखा तो 1 क्या है? 1 हमारा इंटीजर कांस्टेंट है।
ठीक है, 1 हमारा क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है। वहीं अगर मैं 1 को किसमें पुट कर दूं, सिंगल कोट्स में पुट कर दूं, तो अब 1 क्या बन गया हमारा, कैरेक्टर कांस्टेंट। पॉइंट लिखा है फिर आप सभी को। अच्छा ये क्या है, 0.0 फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। और अगर मैं इसे सिंगल कोट्स में डाल दूं तो कैरेक्टर नहीं, ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें आप अगर यूनिट गिनेंगे तो कितनी है, 1 2 3, इसमें 3 यूनिट है, आप सिंगल ही कर रहे हैं। ठीक है। और सिंगल कोट्स में हमने डाल दिया, तो ये क्या दे देगा हमें, एरर दे देगा। क्या दे देगा, एरर दे देगा, ठीक है। तो कोई भी सिंगल यूनिट इनक्लोज सिंगल कोट्स में अगर बंद हो, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा जैसे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इनक्लोज विद सिंगल कोट्स, अगर सिंगल कोट से बंद है तो ये क्या कहलाएगा आपका, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर, ठीक है। जैसे मुझे कोई एक नाम लिखना है, ठीक है, मुझे एक नाम लिखना है रवि, ठीक है, तो रवि कैसे लिखा जाएगा, RAVI, ठीक है। तो इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर हैं, तो 4 कैरेक्टर कैसे होंगे, RAVI, ठीक है। अब मुझे ये चारों कैरेक्टर को एक साथ ग्रुप करना है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है हमारी, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। अगर मुझे इनको एक साथ ग्रुप करना है तो कैसे करूंगा मैं, डबल कोट्स लिखूंगा, ठीक है, RAVI, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, स्ट्रिंग कहलाएगा। पॉइंट क्लियर, ये क्या कहलाएगा हमारा, स्ट्रिंग कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। अगर कुछ भी चीज आपका डबल कोट से बंद है तो वो क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। अगर वो खाली भी है तब भी क्या कहलाएगी, पर हाँ अगर ये आपका सिंगल कोट्स खाली है तो ये क्या दे देगा आपको, एरर। इसमें मैंडेटरी है कि आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। कायदे में ये खाली नहीं है, इसको मैं बताऊंगा क्या चीज है यहाँ पे, वो बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। सो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनका जवाब देना है। जैसे कि आप सभी ने अभी जाना कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। सो आपको मुझे ये बताना है, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा 0, ये कौन सा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इंटीजर है, ग्रेट। और मैंने लिख दिया 0.0 तो फ्लोट, 0.1 लिख दिया तो फ्लोट, ठीक है। और अगर मैंने इसे सिंगल कोट्स में डाल दिया तो क्योंकि सिंगल कोट्स क्या बोलता है कि कुछ भी चीज हो पर सिंगल यूनिट हो, ठीक है, ओके। और अगर मैंने इसे डबल कोट से बंद कर दिया तो स्ट्रिंग, ये हो गया आपका स्ट्रिंग हो गया। पॉइंट क्लियर है, यस, ठीक है, ओके, ग्रेट। अच्छा यहाँ पर आप मुझे ये बताइए, जैसे मैंने लिखा है 0.1 लिखा हुआ है। अब मैं एक और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने ये कोट्स लिखा है बस, ठीक है, तो ये क्या आ गया, अगर यहाँ पर स्पेस है, स्पेस, तो ये एरर नहीं है। और अगर स्पेस नहीं है, ये देखो बिल्कुल एकदम ऐसे है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपको इस केस में, एरर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरर, ये जो स्पेस है ये स्पेशल सिंबल है और ये सिंगल कोट्स में डाला हुआ तो क्या हो गया, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है, क्योंकि ये भी जो स्पेस ले रहा है ना, कोई जगह ले रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैंने ये डबल कोट्स लिख दिया, ये डबल कोट्स मैंने लिख रखा है, ठीक है, ओके, डबल कोट्स मैंने लिखा और मैंने इसके अंदर में स्पेस रख दिया एक, तो ये क्या है हमारा, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अगर मैंने इसको खाली छोड़ दिया तो तब भी ये क्या है, स्ट्रिंग। इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब खाली स्ट्रिंग, ठीक है। टीम मैंने जो अभी आपको कांस्टेंट बताया है वो बेसिक अभी फंडामेंटल्स उसमें बताए हैं, मैं आपको उसमें डीपली भी बताऊंगा कि इंटीजर कांस्टेंट को हम किन किन फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, या कैरेक्टर कांस्टेंट को हम कितनी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को हम कितनी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग को भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले सेशंस में, ठीक है। अभी हम ये जान लेते हैं, अभी हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक सैंपल प्रोग्राम बनाते हैं, जितना भी अब तक हमने पढ़ा है उसके बिहाफ पे एक हम सैंपल प्रोग्राम बनाते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। आज से आपका प्रैक्टिकल सेशन चालू हो रहा है, तो प्लीज आप चीजों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। आप में से बहुत से मेंबर्स के पास, ठीक है, जो ऑफलाइन है और जो ऑनलाइन है, आप में 2 तरह के पीपल होंगे, ठीक है, पर्सन 1,
ठीक है, और पर्सन, ठीक है, पर्सन 1 जो होगा उसके पास सब कुछ चीज सुविधा हो सकती है, जैसे मान लेते हैं लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, मोबाइल भी है, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मान लेते हैं लैपटॉप है, जिसके ऊपर आप प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करके देख सकते हैं चीजों को, जो भी मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ उसको आप लाइव टेस्ट करके वहां पर देख सकते हैं। बट पर्सन ऐसे होंगे जिनके पास सिस्टम नहीं होगा, कोई भी वजह हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या आप करियर में नया स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी से रिस्क नहीं लेना चाहते कि हमें सिस्टम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिस्टम जो है, लैपटॉप जो है वो महंगा आता है, ठीक है। तो आपको उसमें पैसे इन्वेस्ट तभी करने चाहिए जब आपको लगे कि ये वर्थफुल है, मुझे इस समय ये लेना चाहिए। अभी हम प्रोग्रामिंग को कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि मेरा जो अप्रोच है वो आप दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, जिनके पास सिस्टम भी है और जिनके पास सिस्टम नहीं भी है। मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, सी लैंग्वेज मेरी जो पहली लैंग्वेज थी, मैंने C++ पढ़ी थी पहली लैंग्वेज, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता C++ पढ़ी या C पढ़ी, दोनों सिमिलर हैं काफी हद तक। तो जब मैंने C++ पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी, उस समय मेरे पास सिस्टम था, मेरे स्कूल में सिस्टम प्रोवाइडेड था, बट मैं सिस्टम पे प्रैक्टिस नहीं करता था, ठीक है। पता नहीं क्यों करता था, मैं कॉपी पर ही प्रैक्टिस करता था और उससे मैंने अपनी जो एल्गोरिथम है, सोचने की क्षमता है, उसको बिल्डअप किया, ठीक है। तो शुरू के 1 साल तो मैंने सिस्टम को टच भी नहीं किया लगभग, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास सिस्टम है तो अच्छी बात है, आप उस पर प्रैक्टिस करिए, पर अगर आपके पास सिस्टम नहीं है या जिनके पास सिस्टम भी है, वो पहले कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले आप उसे कॉपी पे बनाइए और उसे अपने माइंड में कंपाइल करिए। भाई जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, हम किसको देते हैं, कंपाइलर को, ठीक है, और कंपाइलर इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जिनके पास सिस्टम है, जिनके पास लैपटॉप है, वो क्या करेंगे, वो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखेंगे और किसको दे देंगे, कंपाइलर को, और मशीन उसे रन कर देगी, ठीक है। वहीं पर अगर आप उसे कंपाइलर को ना देकर, जिनके पास सिस्टम नहीं है अभी या जिनके पास सिस्टम है, आप उसे पहले कंपाइलर को ना देकर आप पहले कोड लिखेंगे और अपने माइंड को क्या बनाएंगे, कंपाइलर बनाएंगे, जितनी भी आपने सी लैंग्वेज अभी तक पढ़ी है, ठीक है। जब आप अपने माइंड को कंपाइलर बनाएंगे तो आप सोचेंगे तो एक पर्टिकुलर आउटपुट आप लिखेंगे, है ना, कॉपी पे आप आउटपुट लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो जब आप सोचेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, जब उसको आप रन करेंगे फिर उसके बाद, तो आप क्रॉस चेक कर पाएंगे कि अच्छा जो मैंने आउटपुट यहाँ पर पाया है वो एकदम सही है या गलत है, कहां पर गलती हो गई, जो मैंने सोचा कंपाइलर ने किस तरीके से सोचा, आप इन सब चीजों को नोटिस कर पाएंगे। पॉइंट क्लियर। तो मेरा आप सभी को सजेशन यही है कि पहले आप अपनी नोटबुक पे, अपनी कॉपी पर इसको लिखिए, उसको रन करिए, फिर उसके बाद सिस्टम पे अगर पॉसिबल हो सके तो सिस्टम पे लिखकर आप उसको क्या करिए, रन करके देखिए, ठीक है। आप कंप्यूटर पे जब रन करते हैं प्रोग्राम को तो क्या बेनिफिट मिलता है, आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ती है, ठीक है, और आपको चीजें फ्रेंडली हो जाती है कि अच्छा कंपाइलर कैसे चलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सिस्टम नहीं है तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, प्रोग्रामिंग आ जाएगी कॉपी पर भी, पर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी। टाइपिंग स्पीड तभी बढ़ेगी आपकी जब आपके पास सिस्टम होगा, ठीक है। सो चलिए अब हम पहला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं आपका सी लैंग्वेज का। हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio.h, ठीक है। यहां पे हमने लिखा है int me, ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, और इसमें हमने लिखा हेलो, रिटर्न, ठीक है। इसमें मैंने लिखा हेलो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न 0, ठीक है। तो आपके सामने एक सिंपल सा प्रोग्राम है। जब आप नोटबुक में प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में, ये आपकी नोटबुक है, ठीक है, एक पोर्शन पे आप लिखेंगे प्रोग्राम, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोग्राम, ये आपकी जो स्क्रीन होगी, ये वाला जो पोर्शन होगा इसको सेक्शन रखिएगा मेमोरी का, अगर कोई भी आप वेरिएबल बनाते हो तो आप यहाँ पे बनाएंगे, और इसको क्या बना के रखिएगा, आउटपुट स्ट्रीम,
पॉइंट क्लियर? प्रोग्राम, मेमोरी, आउटपुट, स्क्रीन। ठीक है, जो भी आप प्रोग्राम रन करेंगे उसका आउटपुट यहाँ पे लिखते जाएंगे। अगर कोई मेमोरी में चेंजेस हो रहा है तो यहाँ पर मेमोरी में चेंजेस करते चले जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको चीजों को अप्रोच करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को जानते हैं कि ये मैंने आपके सामने एक बेसिक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, जिसमें पहली लाइन क्या कहती है, हैज इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये जो हमारी लाइन है इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली इसका पर्पस ये है कि ये आपके प्रोग्राम में एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर रही है। ठीक है, जिसमें रेफरेंस है इस प्रिंटफ आइडेंटिफायर का। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना डेप्थ में समझ में नहीं आएगा। अगर मैं हेडर फाइल में चला जाऊंगा, लाइब्रेरी में चला जाऊंगा, लिंकर्स और लिंकर्स एंड आर्काइवर्स के बारे में बताऊंगा तो आपको चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी। तो जब हम प्रैक्टिकली चीजों में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तब आपके लिए चीजें समझना आसान हो जाएगा। तो अभी बस आप ये समझिए कि एक लाइन है हैज इंक्लूड, जो कि एक studio.h फाइल को इस कोड में क्या कर रही है, इंक्लूड कर रही है। ठीक है, और अगर आपके ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो इस लाइन को टोटली आप क्या कर दीजिए, अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए। और जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे आपको ये लाइन लिखनी है। ठीक है, बस आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये लाइन मुझे याद करके चलनी है और ये हमेशा मुझे लिखनी है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा अभी स्टार्टिंग सेशन में, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इधर रहेगा। जब आप इस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे तब हम किधर जंप करेंगे, हैज इंक्लूड की तरफ जंप करेंगे। क्या हैज के अलावा भी और कुछ चीज होती है क्या? ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर हम देखेंगे। अभी हमें क्या समझना है, ये हमें प्रोग्राम समझना है। इंट मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट प्रिंटर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट सॉरी डबल कोट्स में हेलो पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन रिटर्न 0 सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट। मैंने आपको टोकन पढ़ाया था, आप सभी को टोकन पढ़ाया था। तो टोकन में ठीक है, पहला हमारे पास काम क्या थी, कीवर्ड। ठीक है, तो जब आप कीवर्ड की 32 कीवर्ड्स की लिस्ट देखेंगे, ठीक है, कहीं पे आप इंटरनेट से सर्च करके देखेंगे या मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में यहीं पर लिखकर। ठीक है, तो जब आप 32 कीवर्ड की लिस्ट देखेंगे सी लैंग्वेज में, तो आपको उसमें कुछ ऐसे टोकन्स, आपको उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड देखने को मिलेंगे जैसे कि इंट, ठीक है, वॉइड, ठीक है, फ्लोट, ठीक है, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न देखने को मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा, कैर देखने को मिलेगा। तो मैंने 32 कीवर्ड्स में से वो कीवर्ड कुछ ऐसे लिखे हैं यहाँ पर, उसमें से कुछ कीवर्ड यहाँ पर यूज है। ठीक है, उसके अलावा इसमें कोई भी कीवर्ड नहीं लिखा हुआ। तो आप ये सोचो थोड़ी देर के लिए 32 कीवर्ड लिखे हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए क्या ये इन उधर है? यस सर। तो ये क्या है, कैसा टोकन है हमारा, कीवर्ड। अच्छा, ये जो रिटर्न है ये वहां पे है, यस सर। तो ये कैसा टोकन हो गया हमारा, कीवर्ड हो गया। ये जो हेलो है ये क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। गुड, ये क्या है हमारा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, और ये जो 0 है ये क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट, वेरी गुड। अच्छा, ये पैरेंथेसिस क्या है, ये पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन क्या है, ये क्या है, स्पेशल सिंबल। वेरी गुड, ठीक है, सो दीज आर स्पेशल सिंबल। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है, क्या चीज छूट गई, एक तो हमारा मेन छूट गया और एक क्या छूट गया, प्रिंटर। तो ये कीवर्ड की लिस्ट में नहीं है। तो कीवर्ड की लिस्ट में नहीं है तो किसने बताया होगा, इन्हें डेवलपर ने बताया होगा। ठीक है, वो कैसे बताया होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आपको ये देखना है कि ये जो मेन है MAIN, क्या ये आइडेंटिफाई के रूल को फॉलो कर रहा है, यस और नो? यस सर। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है, जो पहला कैरेक्टर है वो अल्फाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर का साइन हो सकता है। दूसरा रूल क्या कहता है, जो आगे के फॉलोइंग कैरेक्टर हैं, आगे के जो फॉलोइंग कैरेक्टर हैं वो अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, अंडरस्कोर का साइन हो सकता है। ठीक है, और तीसरा रूल क्या कहता है कि कोई स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। क्या ये जो मेन है, मेन बस ओनली मेन, क्या इसमें कोई स्पेशल सिंबल है? तो ये हमारा आइडेंटिफायर हो। एक चौथा रूल और है कि कीवर्ड कैन नॉट यूज एज ए आइडेंटिफायर। क्या इसमें मेन लिखा हुआ है, यहीं पे नहीं लिखा हुआ। अभी के लिए मान लेते हैं 32 कीवर्ड्स हैं, क्योंकि 32 कीवर्ड की लिस्ट में भी आपको मेन नहीं मिलने का। ठीक है, तो मैंने बस यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स लिख दिए ताकि आप एक रेफरेंस ले सकें। ठीक है, सो यहाँ पर इसी तरीके से प्रिंटफ लिख लीजिए। क्या प्रिंटफ हमारे कीवर्ड आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो कर रहा है? यस सर। ठीक है, कर रहा है।
ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने सभी टोकन को जान लिया कि कौन सा हमारे पास टोकन जो है वो कीवर्ड है, कौन सा आइडेंटिफायर है, कौन सा स्पेशल सिंबल है, कौन सा कांस्टेंट है। इसमें एक कीवर्ड नहीं है, इसमें एक टोकन नहीं है, सॉरी कौन सा टोकन नहीं है, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को हम आगे आने वाली सेशंस में समझेंगे कि ऑपरेटर का कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपके सामने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे तो क्या आउटपुट हमारे पास आएगा, इस चीज को एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, सो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, सी लैंग्वेज जो है वो एक सिंक्रोनाइज लैंग्वेज है, सिंक्रोनाइज, ठीक है, सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनाइज लैंग्वेज। ठीक है, सो सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनाइज लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, ठीक है, थ्रेड माने क्या होता है, धागा। ठीक है, थ्रेड माने क्या होता है, धागा। ऐसा मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और एक ही धागा है और मान लेते हैं एक ही रास्ता है। अगर आपको इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो आपके पास क्या कोई अल्टरनेटिव पाथ है, नहीं, तो आपको इसी रास्ते से आगे जाना होगा। ठीक है, अगर ये मल्टी थ्रेडेड होती तो क्या होता, आपके पास मल्टीपल पाथ होते, आप किसी भी पाथ से जा सकते थे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस पाथ पे जा रहे हैं, आपके आगे एक गाड़ी है तो आपको उसके पीछे रहना पड़ेगा, अगर सिंगल पाथ है तो जब तक ये नहीं पहुंच जाएगी आप पहुंच पाओगे क्या, नहीं। वहीं पर अगर आपको पता है कि आगे गाड़ी चल रही है और आप दूसरे रास्ते से निकल जाते हो और आप स्पीड तेज दे देते हो तो आप इससे पहले पहुंच जाओगे यहाँ पर, समझ में नहीं है। तो हमारी जो सी लैंग्वेज है वो कैसी लैंग्वेज है, सिंगल थ्रेडेड, मतलब जो हमारा कोड है जो एग्जीक्यूट होगा वो सिंगल थ्रेडेड के थ्रू ही होगा। ठीक है, पहला लाइन जाएगा, लाइन 1, ठीक है, जब तक लाइन 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक लाइन 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है जब तक एक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाए जो प्रोसेस में है तो तब तक दूसरी टास्क कंप्लीट नहीं। ठीक है, सिंगल थ्रेडेड एक रास्ता, सिंक्रोनाइज मतलब जब तक एक टास्क कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरी टास्क कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जब हम इस प्रोग्राम को, ठीक है, जब हम, ये हमारा प्रोग्राम कैसा है टीम, ये जो प्रोग्राम है कैसा है, हाई लेवल लैंग्वेज कोड है। ये किसको देंगे हम, कंपाइलर को देंगे। कंपाइलर में कैसा लैंग्वेज कोड देगा, लो लेवल। ठीक है, और ये कितने बाद किसमें रन हो जाएगा, मशीन में रन हो जाएगा, है ना। तो ये जो लो लेवल लैंग्वेज वाला जो कोड होगा वो भी एग्जीक्यूट होगा। अभी मान लेते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होगा उसको हमें समझना है। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज में तो उसमें भी तो लाइन वाइज कोड लिखा होगा ना कि पहले इसको रन करना है फिर इसको रन करना है। ठीक है, तो जब हमारा कोड रन होगा तो वो कैसे रन होगा, सबसे पहले आपका एक मेन फंक्शन ढूंढा जाएगा। ठीक है, मेन फंक्शन ढूंढा जाएगा। ठीक है भाई, आप जब आप अपनी एजुकेशन करियर को स्टार्ट करते हो तो आप LKG UKG से स्टार्ट करते हो, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से। कोई ना कोई आपका जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कोई सा भी आप पहलू लीजिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा। आप एजुकेशन के फील्ड में जा रहे हैं उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा। आप जॉब के लिए जा रहे हैं उसका आप स्टार्टिंग पॉइंट होगा। आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमने पहले बेसिक से स्टार्ट किया। अगर मैं एकदम एडवांस से स्टार्ट करता हूं तो आपको समझ में आता नहीं आता। तो हर एक चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, मेन। ठीक है, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो वो पहले किसको ढूंढा, उसने मेन को ढूंढा, मेन को आगे। ठीक है, मेन के अंदर, ठीक है, ये दो लाइन लिखी हुई है, एक तो प्रिंटफ और एक इंटर। तो जब मेन के अंदर आए, ठीक है, जब मेन के अंदर आए, जब तक इस प्रिंटफ का काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम दूसरी लाइन पर नहीं जा सकते। क्लियर? ये कुछ इस तरीके से है। आप एक नूडल का पैकेट लेकर आए, उसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन पीछे कि पहले आपको वाटर बॉईल करना है, फिर उसके बाद आपको नूडल डालनी है, या पहले आपको गैस टर्न ऑन करनी है, फिर वाटर एक बीकर रखना है, फिर वाटर डालना है, फिर उसे गर्म करना है। आपने क्या कर दिया, पहले पानी डाल दिया, तो आप पानी कहां पे जाके गिरेगा, गैस पे। आपने क्या करेंगे, आप जो इंस्ट्रक्शन लिखे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना, इसी तरीके से जो हमारा कोड है वो भी स्टेप बाय स्टेप रन होगा। ठीक है, तो जब तक ये लाइन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब ये हमारी पहली लाइन क्या लिखी हुई है, प्रिंट एफ, और डबल कोट्स में क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, तो हेलो में कितने कैरेक्टर हैं, गिनो, 1 2 3 4 5 हेलो में कैरेक्टर है। वैसे 6 कैरेक्टर हैं पर अभी के लिए समझ लेते हैं 5 कैरेक्टर हैं।
ठीक है। जब मैं इसको आपको डीपली पढ़ाऊंगा कैरेक्टर को, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में, तब आपको चीजें और ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। तो अभी यहाँ पर 5 कैरेक्टर हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक आउटपुट स्क्रीन बना देते हैं छोटी सी, ठीक है। सो ये जो हेलो लिखा हुआ है, प्रिंटफ का काम क्या है? प्रिंटफ का काम ये है कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो लिखी हुई है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। अब वो क्या होती है, जब आप डिटेल वाइज आगे चलेंगे एडवांस, तब आपको और ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी। अभी आप सिंपली समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखा हुआ है। अभी आप सिंपली लैंग्वेज में समझिए, प्रिंटफ के अंदर जो भी हम स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखते हैं वो हमारी कहां पर प्रिंट हो जाती है? कंसोल पर प्रिंट हो जाती है। कहां पर प्रिंट होती है? कंसोल पर प्रिंट हो जाती है, ठीक है। सो प्रिंट कैसे होगी? पहले कंसोल, अच्छा, जब आपके पास एक कोई कॉपी होती है तो आप लिखना कहां से स्टार्ट करते हो? ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हो ना, यहां से। जब यहां पर लिखिए तो फिर आगे यहां से कंटिन्यू करते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो कर्सर है, कर्सर, ठीक है, वो यहां पर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर होगा, ठीक है। सो पहले क्या प्रिंट करना है? एच। तो ये यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा? एच। कर्सर की पोजीशन एच के आगे। फिर क्या प्रिंट होगा? ई। तो ई की ई प्रिंट हो जाएगा कर्सर की पोजीशन ई के आगे। फिर क्या प्रिंट होगा? एल, ठीक है, कर्सर की पोजीशन एल के आगे। फिर क्या प्रिंट होगा? एल, ठीक है, कर्सर की पोजीशन एल के आगे। फिर क्या प्रिंट होगा? ओ, कर्सर की पोजीशन ओ के आगे, ठीक है। अब कर्सर की पोजीशन कहां पर पहुंच गई है? ओ के आगे, ठीक है। अच्छा, और कुछ प्रिंट करना प्रिंटर को? नो सर। ठीक है, तो इस प्रिंटर पर वर्क कंप्लीट। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन कहां पर आ जाते हैं? रिटर्न। रिटर्न एक कीवर्ड है। रिटर्न क्या कहता है कि भाई जहां पर आप हो, आप मान लेते हैं आप यहां पर इंस्टीट्यूट में आए, ठीक है, मैं सेशन एंड हो गया, मैं उसके बाद बोलता हूं आप रिटर्न जाओ, तो आप यहां से वापस जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से जो एग्जीक्यूशन है वो किसके अंदर आया है? मेन के अंदर। और मेन के अंदर क्या लिखा हुआ है? रिटर्न। तो रिटर्न क्या बोलेगा कि यहां से बाहर जाओ, ठीक है। तो रिटर्न क्या कर रहा है? एग्जीक्यूशन को कहां भेज रहा है? वापस भेज रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? जाते हुए 0 ले जाओ। जाते हुए क्या ले जाओ? 0। तो एग्जीक्यूशन बाहर गया पर जाते हुए क्या ले गया? 0। अब ये 0 का मतलब क्या है, इसको फिर कभी नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे, ठीक है। 0 ही क्यों लिखते हैं, या 0 के अलावा क्या क्या हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम वापस एग्जीक्यूशन का आ गया, वापस बाहर आ गया। तो बाहर से हमने स्टार्ट किया था, बाहर वापस आ गए, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो गया? एंड हो गया। तो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट क्या आया स्क्रीन पर? हेलो। पॉइंट क्लियर? यस और नो? किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक है। टीम, कल हम कांस्टेंट को और डीपली पढ़ेंगे, जिसमें मैं कल आपको बताऊंगा जो कैरेक्टर कांस्टेंट है। नहीं, पहले हम इंटीजर कांस्टेंट से शुरुआत करेंगे। जो इंटीजर कांस्टेंट है वो कितने तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, कितने फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं इंटीजर कांस्टेंट। कल हम इंटीजर कांस्टेंट को पढ़ेंगे और हम कैरेक्टर कांस्टेंट को भी डिटेल में कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए, कल हम इंटीजर कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे और आगे के प्रोग्राम के लिए प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो मैं हैज इंक्लूड नहीं लिख रहा हूं, आप मान लीजिए कि पहले से हैज इंक्लूड distribute.h लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आप कॉपी पे रन करेंगे, ठीक है। सो यहां पर हमने लिखा इंट मेन, ठीक है, मैंने इंट मेन लिखा। फिर उसके बाद यहां पर मैंने क्या लिखा? पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा? प्रिंट एफ लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर हेलो, ठीक है, हेलो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक अंडरस्कोर का साइन दे दिया, डबल कोट वहां पे मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने बहुत लिखा प्रिंट एफ हाई, ठीक है, अंडरस्कोर डबल कोट्स बंद कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा रिटर्न, क्या लिख दिया? रिटर्न 0, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा? प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ, और यहां पर मैंने लिख दिया बाय। उसके बाद मैं इसका करके रिटर्न 0, और इसको मैंने प्रोग्राम को बंद कर दिया। अब हमें इसे प्रोग्राम को रन करना है, तो देखते हैं क्या आउटपुट हमारे को मिलता है।
5 जानते हैं। वैसे कोई डाउट नहीं किसको में? क्लियर? पहले तो आपने बताया था कोई ये नहीं बता दिया कौन सा? हाँ बस तरीके बाद इधर तो बताया था बस हाँ, अब आगे बढ़ा देंगे। पैसे खाली पैसे चलो कोई बात नहीं, फिर स्टार्ट ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को रन करना। सबसे पहले एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा? मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर एंट्री वाला एग्जीक्यूशन, ठीक है। एंट्री मारने के बाद सबसे पहले क्या मिल गया? जब तक इस लाइन का काम कंप्लीट नहीं होता हम वापस सॉरी नीचे नहीं आ सकते, ठीक है। ये क्या लिखे हुए हैं? क्या है सभी लाइंस? स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, चौथी स्टेटमेंट, पांचवी। इसमें टोटल कितनी स्टेटमेंट लिखी हुई है? 5 स्टेटमेंट लिखी हुई है। प्रिंट है, सबसे पहले क्या लिखा है? हेलो। तो इसे आउटपुट स्क्रीन मान लेते हैं। सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, हेलो अंडरस्कोर, कर्सर की पोजीशन हेलो के वो अंडरस्कोर के बाद अंडरस्कोर के बाद। इस लाइन का काम कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है प्रिंट है, फिर क्या लिखा हुआ है? हाय। कर्सर की पोजीशन कहां पर थी लास्ट टाइम? अंडरस्कोर के आगे, तो यहां पर यहां से क्या आएगा? एच आएगा, हाय अंडरस्कोर। पॉइंट क्लियर? अब कर्सर की पोजीशन कहां पर? अंडरस्कोर के आगे, ठीक है। उसके बाद इस लाइन का काम कंप्लीट। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में? रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस जाओ। जब आप एक बार चले गए उसके बाद क्या पता आपको क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां से आप रिटर्न हो गए। ये एग्जीक्यूशन एग्जिट कर गया है ना, एग्जिट कर गया। क्या लेके गया वापस? 0 गया। क्या ये 2 लाइन चल पाई? नो सर। नहीं चल पाई। जब एग्जीक्यूशन यहां तक पहुंचा ही नहीं तो ये लाइन कैसे चलेगी? तो हमारा प्रोग्राम यहीं पर एंड हो गया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही प्रोग्राम रहने देते हैं। आप इन दोनों प्रोग्राम को प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। सिस्टम में हो सके तो सिस्टम पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अदरवाइज आप इसे कॉपी पर लिखिएगा अच्छी तरीके से एकदम, और एक आउटपुट भी लिखिएगा, ठीक है। और कॉपी पे जब भी आप लिखेंगे तो हैज इंक्लूड जरूर लिखना है आपको, ठीक है, ऊपर, ताकि आपको ये प्रैक्टिस में हो जाए। पॉइंट क्लियर? ठीक है। इसका मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, पर मीनिंग एकदम डेप्थ में बताऊंगा तो आपको, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से और आसान तरीके से समझ में, ठीक है। सो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू एवरीवन।